नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। आज हम बात करेंगे डीपीआर के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि डीपीआर होती क्या है, इसका क्यों हमें जरूरी होती है, इसका फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा यूट्यूब पे चैनल है अरविंद पाल सिविल इंजीनियर के नाम से। आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं डीपीआर होती क्या है। डीपीआर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। ठीक है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो हम डेली साइट पर का रिकॉर्ड होता है। डेली साइट का रिकॉर्ड हो जाए जो दिन में हम काम करते हैं उसका हम सारा शाम को समराइज करते हैं कि कितना काम हुआ, कितने लेवल लगे, कितने मिस्त्री लगे। तो वो साइट का एक रिकॉर्ड होता है, डेली बेसिस पे हम इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डेली या तो डेली शाम को या फिर कल सुबह इसको हम तैयार करते हैं कि आज कितना काम हुआ है, कितनी लेवल लगी, कितनी मशीनरी लगी, कितना मटेरियल लगा, वो सारा कुछ रिकॉर्ड करके और कितना काम हुआ है वो हम डेली शाम को या कल सुबह जो भी आपका पीएमसी है, क्लाइंट है या कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी आपके सीनियर हैं, उनको आपको डेली बेसिस पे भेजना होता है, क्योंकि उनको अपडेट रहे कि हमारी साइट पे जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर क्या काम हो रहा है, कितनी लेबर लग रही है, कितना काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अगर लेबर 50 लग रही है, काम 5 लेबर का ही आ रहा है। तो वो सारी चीजें इसमें हम भेजते हैं कि इतनी लेबर लग रही है, इतना काम हुआ, इतना मटेरियल कंजप्शन हुआ। ठीक है, तो हमें डेली बेसिस पे भेजते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, एक तो आपका जो भी पीएमसी क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्टर जो भी आपका सीनियर है उसको डेली बेसिस पे प्रोग्रेस का पता रहता है कि साइट पे कितना काम हो रहा है। ठीक है, और कितना मटेरियल आपका यूज हो रहा है या कौन कौन सी मशीनरी आपकी साइट पे काम कर रही है। तो वो सारी चीजें आपको अपडेट रहते हैं, आपके जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर है, क्लाइंट है या पीएमसी है। तो ये एडवांटेज है इसका। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले हम टॉप पे लिखेंगे प्रोजेक्ट का नाम कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट है। ठीक है, कहाँ पे चल रहा है, एड्रेस वगैरह आप लिख सकते हैं। फिर डेट, जो भी आप जैसे आज का बनाना है आपका तो आज की डेट लिख देंगे। ठीक है, शाम को कि आज 5/2 का ये डीपीआर है। ठीक है, कंपनी का नेम आपका जो भी है आप कंपनी का नेम डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर डालना है यहाँ पे, फिर आएगा लोकेशन। तो लोकेशन में आप डाल सकते हैं कि हमारा जो भी है बिल्डिंग के अंदर ग्रेड आप मेंशन कर सकते हैं कि ये ग्रेड ए से 2 या बी ए से 1 से 2 ग्रेड पे हमारा एक्सकवेशन का काम चल रहा है, फुटिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में फुटिंग एक्सकवेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन में आप ग्रेड वगैरह मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कितने लेबर कितने मिस्त्री लग रहे हैं, तो एक स्किल्ड एक अनस्किल्ड जो कि मार्किंग में लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्त्री के लेबर डाल सकते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे, एक मिस्त्री के लेबर 2 हो गए। फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि क्वांटिटी, आपने कितना काम किया है, जो भी आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप नाप के शाम को कितना हमारा लेबर मिस्त्री या मशीन जो भी लग रहा है कितना काम किया है वो आपको यहाँ पे क्वांटिटी में लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे 20 क्यूब मीटर डाल देता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, इसमें आपने क्या क्या मटेरियल कंजप्शन हुआ तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 बैग पीओपी जो होता है मार्किंग में यूज करते हैं, फुटिंग वगैरह डालना है तो वहाँ पे मार्किंग करना पड़ता है, तो आप लिख सकते हैं 1 बैग पीओपी यूज हुआ। आपने मशीनरी क्या यूज की है इसमें, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक जेसीबी जो भी आप खुदाई कर रहे हैं जेसीबी से, वो आप लिख सकते हैं कि जेसीबी यूज किया। बाद में आप इशू भी डाल सकते हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई इशू है तो वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे आप खुदाई कर रहे हैं, नीचे जाकर रॉक या पत्थर निकल आता है तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे पत्थर निकल आया है, ये इशू है हमारे काम में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ऐसे ही आप सेकंड में आप लीजिए ग्राउंड फ्लोर ड्राइंग रूम में, लोकेशन में आप डाल सकते हैं ग्राउंड फ्लोर ड्राइंग रूम। डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं प्लास्टर का काम। ठीक है, कितने मिस्त्री के स्किल्ड लग रहे हैं, 2, अनस्किल्ड लग रहे हैं 3, टोटल 5। अब इन्होंने मिलकर कितना प्लास्टर काम किया वो आप डेली शाम को नाप के यहाँ पे लिख सकते हैं कि 20 स्क्वायर मीटर काम किया। ठीक है,
अब यहाँ मटेरियल में कंजप्शन क्या क्या हुआ, 2 बैग सीमेंट लगाए, बायो सेफ्टी सैंड लगाए, चिकन मैश लगाए, नेल्स लगाए, वो कितना कितना लगाए वो सारा आपको यहाँ पे लिखना होगा कंजप्शन मटेरियल में। आपने मशीनरी कौन कौन सी यूज की है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि ड्रिल मशीन यूज किया है, ग्राइंडर यूज किया है, वो आप सब लिख सकते हैं। इशू में आपको अगर कोई दिक्कत है काम करने में तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि हमें ये इशू है, ठीक है। इस तरह से आप डीपीआर का फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी या क्लाइंट या पीएमसी के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको लोकेशन के सबसे पहले कंपनी का नाम डालना पड़ेगा लोकेशन के ऊपर, ठीक है। कंपनी का नाम डाल दिया, जैसे कोई आपके अंदर 10 एजेंसी काम कर रहे हैं, 10 कंपनियां काम कर रही हैं, तो वहां पे आप सबसे पहले एक कंपनी का नाम डालेंगे शांति बिल्डर्स, डाल दिया। अब उसके नीचे शांति बिल्डर्स क्या काम कर रही है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। लोकेशन में आप डाल सकते हैं ग्रेड ए से बी, ठीक है, और /1 से 2 डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि एक्सकवेशन का काम कर रहे हैं फुटिंग का, ठीक है। फिर ऐसे स्किल्ड में एक डाल दो, अनस्किल्ड में एक डाल दो। इस तरह से आप कंपनी वाइज बना सकते हैं। जैसे शांति कंस्ट्रक्शन 10 काम चल रहे हैं तो पहले शांति कंस्ट्रक्शन टॉप पे आ जाएगा, फिर लोकेशन में 10 कामों की लोकेशन आ जाएगी, 10 जगह काम कर रहे हैं, फिर 10 का टोटल कितने लेबर कितने मिस्त्री लग रहे हैं वो सारा टोटल एक नीचे आ जाएगा शांति कंस्ट्रक्शन का सारा ट्रेड। फिर इसके बाद दूसरा आपकी जो भी एजेंसी काम कर रही है उसका दूसरा आएगा, फिर दूसरा जो भी कंपनी एजेंसी काम कर रही है वो कितने जगह काम कर रही है, कितना लेबर लग रहा है, कितने मिस्त्री लग रहा है, फिर उसका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसी तीसरे कंपनी का, तो इस तरह से आप सारे कंपनी का बारी बारी से आप बना सकते हैं और क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे 10 कंपनी में 10 कंपनी के 10 बंदे या 20 बंदे ये काम कर रहे हैं, टोटल 100 बंदे काम साइड पर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।